चलता टीवी के प्रोग्राम कुछ घंटे चलता टीवी के साथ आज हम जहां पे मकामी सियासतदान के घर के बाहर मौजूद हैं। हमने अपनी गाड़ी जहां पे पार्क कर दी और अब हम मकामी सियासतदान जिनका नाम मुबशर वरैच है उनके घर के बाहर उनकी तरफ चलते हैं। अब हम मुकामी सियासतदान के घर की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है मुकामी सियासतदान का नाम मुबशर वरैच है। तो आइए हम उनके घर के बाहर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं और देखते हैं कि हमें वसूल करने के लिए कौन आते हैं। क्या मुकामी सियासतदान मुबशर वरैच घर में इस वक्त मौजूद हैं या नहीं। कि आपको दिखाई दे रहा है हम लोकल सियासतदान मुबशर वरैच के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। मुबशर वरैच का जो प्यारा सा घर जहां पे इस वक्त यूलस के अंदर है और हम जहां पे उनके घर के बाहर हैं। मुबशर वरैच और उनकी फैमिली घर के अंदर मौजूद होगी। तो अभी हम नॉक करते हैं दरवाज़ा और देखते हैं कि हमें वसूल करने के लिए कौन हमें इस वक्त मिलता है। अभी हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हमारी मुलाकात किससे होती। अभी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है अभी हमने इस गेट को खोला और खोलने के बाद हम अंदर जा रहे हैं मुबशर वरैच से मिलने के लिए। और जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे जूतियाँ बाहर रखी हुई हैं और हम जहाँ पे दरवाज़े को नॉक करते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि हमें कौन। हम जहाँ पे इस वक्त मुबशर वरैच के घर के बाहर मौजूद हैं और जहाँ पे दरवाजे के बाहर क्या हो गया सब कुछ तो हो गया दरवाजे के बाहर लगी हुई इस घंटी को बजाएंगे और ऊपर दर्द की रास्ता है पड़ता है। घंटी बजाने के बाद हम साथ नॉक की भी आवाज़ करेंगे और देखेंगे कि हमें इस वक्त दरवाज़ा कौन ओपन करता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक। जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस इस वक्त अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हाथ मिलाने की बजाय मुबशर वरैच ने हमें कोनी के साथ मसाफा दिया और हम मुबशर वरैच ने हमें जहाँ पे वेलकम अपने घर के बाहर वेलकम किया। हम जहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं उनके घर के बाहर हमने भी अपने प्रोटोकॉल को सामने रखते हुए जूतों को उतारा और उतारते हुए हम आस्ता आस्ता उनके घर के अंदर दाखिल हुए। और मुबशर वरैच साहब इस वक्त हमें अपने जो ड्राइंग रूम में लेके जा रहे हैं। हम उनके साथ उनके ड्राइंग रूम में चलते हैं। अभी हम जहाँ पे मुबशर वरैच के घर के अंदर मौजूद हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है किचन में भाभी साहबा भी हमें दिखाई दे रही हैं और खाने पीने की भाभी साहबा भी बहुत शौकीन है और मुबशर वरैच भी बहुत शौकीन है खाने पीने के। तो आज ये स्पेशल कुछ हमारे लिए बना रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि मुबशर वरैच हमारे लिए क्या तैयार कर रहे हैं। अभी मुबशर वरैच हमें लेकर थोड़ा सा जी मुबशर वरैच साहब आप हमें बताएं कि आपके किचन में हर वक्त जब भी देखें भाभी साहबा मसरूफ़ होती हैं तो इसकी क्या वजह है? खैर चूँकि अब ट्रेनिंग है लाहौर की इनकी थोड़ी सी और इसलिए इनको भी खाने पकाने का शौक़ है और हम सबको खाने का शौक़ है। तो इसलिए कुछ ना कुछ बनता रहता है। आज मेरे ख्याल में ये आलू गोश्त बन रहा है इनका, साथ में इंशाल्लाह बारबेक्यू का एहतमाम भी है, साथ में थोड़ा बहुत और भी कुछ मेरे ख्याल में तैयार कर रही हैं वो। तो इसी तरह का नॉर्मली वीकेंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो भाभी साहबा के खाने की हर बंदा तारीफ़ करता है, जो भी खाना खाता है उनके हाथों का बना हुआ उनको मज़ा आता है। तो क्या आप भी कभी आपने भी तारीफ़ की? नहीं, मैं तारीफ़ करता हूँ, ऐसा तो नहीं है। अगर तारीफ़ तो बहुत ज़रूरी है, अगर तारीफ़ ना करें तो आगे से पता नहीं अच्छा खाना खाने को मिलेगा या नहीं। लेकिन थोड़ी बहुत तस्हीह की भी अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो वो भी खैर मैं कर देता हूँ, चाहे वो तबीयत को थोड़ा नागवार ही गुजरे, लेकिन इतनी हिम्मत मैं कर लेता हूँ बताने की। तो मुबशर वरैच साहब कभी आपको भी मौका मिला भाभी साहबा की किचन में हेल्प करने का? क्या आप सियासत में और दूसरे कामों में मसरूफ़ रहते हैं? किचन में मेरा कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कभी गुजरा। थोड़ी बहुत कभी हल्की फुल्की सी हेल्प अगर हो सकती हो तो शायद मैं कभी कर देता हूँ। लेकिन जो आउटडोर कुकिंग अगर करनी हो, कुछ बारबेक्यू करना हो तो उसमें अलबत्ता फिर मैं ही जो करता हूँ जो करना होता है। लेकिन इंडोर में बेगम का पूरा जो है ना वो उन्हीं का दायरा इख्तियार है वो।
तो अभी मुबश्शिर वराइच हमें स्पेशल कुछ बना रहे हैं हमारे लिए, हम आपको लेकर चलते हैं वहाँ पे कि वो हमारे लिए क्या बना रहे हैं। अभी हम मुबश्शिर वराइच के साथ बैठे हुए हैं। मुबश्शिर वराइच जैसा कि खाने पीने के बहुत शौकीन है, हमें आज बारबेक्यू बनाकर खिला रहे हैं। तो अभी हम मुबश्शिर वराइच से पूछते हैं, जी मुबश्शिर साहब, आपने इतना तकल्लुफ़ क्यों किया? अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू वेरी मच मुनीर भाई। सबसे पहले एक तो हमारे घर तशरीफ़ लाने के लिए। आपको पता है लाहौर की एक रवायत है, खाने पीने का ख़ास लाहौर में एहतमाम किया जाता है। और चूँकि आज संडे है और आज के दिन तो थोड़ा हट के कुछ करने का मन होता है कि बंदा कुछ करे। तो मौसम भी ऐसा है, ऊपर से माहौल भी ऐसा है। और कल के चूँकि एक बहुत बड़ा इवेंट था, हमने वो कवर किया, काफ़ी उसकी भी फटीग वगैरह थी। तो आज तो यही था ज़हन में कि थोड़ा सा रिलैक्स मूड के अंदर कुछ किया जाए। तो उसमें ये था कि बारबेक्यू का एहतमाम करते हैं, तो उसी सिलसिले की बस तैयारियाँ भी चल रही हैं। ये मुबश्शिर वराइच आपके घर में जब भी आए कुछ ना कुछ बन रहा होता है, जे आप अमेरिका में रह के कैसे मैनेज कर लेते हैं? बहरहाल इंसान ने कुछ ना कुछ तो मेरे सब खाना होता है, मतलब डेली आप तो ये है कि थोड़ा सा अच्छा एहतमाम करके बंदा कुछ खाए तो उसमें फिर आप इंजॉयमेंट भी बढ़ जाती है और लाइफ का मज़ा भी दोगुना हो जाता है। तो यही कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत चाहे थोड़ा सा एहतमाम ज़्यादा किया जाए, लेकिन उससे जो है ना एक थोड़ा सा हट के एक लाइफ में। तो मुबश्शिर वराइच साहब, जो अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी सेहत दी हुई है, आप अपने हमें सेहत का राज बताएं। सेहत का राज तो यही है, आई मीन आई डोंट नो कि ये सेहत बाकी अच्छी सेहत है कि नहीं। मुबश्शिर वराइच साहब, जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं हम आपको एक डिफरेंट गेटअप में देखते हैं, लेकिन इस वक्त आपका हुलिया एंटायरली डिफरेंट है, तो क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं, खैर ये खुला तजाद तो नहीं। आप जब बाहर होते हैं, बाहर की रिक्वायरमेंट और होती है, आप लोगों से मिल रहे होते हैं, आपको एक प्रोफेशनल अंदाज इख्तियार करना पड़ता है आपको। लेकिन घर में तो चूँकि आपने अब कुकिंग करनी है तो यू वांट मोर रिलैक्स्ड अटायर जिसमें आप इजीली सारे काम कर सकें। तो नहीं मुनीर साहब, आई डोंट थिंक सो, इसमें कोई तजाद वाली बात है। दिस इज़ मोर टूवर्ड्स के आप इजीली जिसमें आपको कंफर्ट फील हो, तो फिर उसी तरह का फिर उनसे। तो मुबश्शिर वराइच साहब, ये सारा काम बारबेक्यू और इस तरह तैयार करना, गोश्त लेके आना, क्या आप खुद करते हैं? जी हाँ, ये गोश्त भी मैं खुद लाया और उसके बाद इसको मैरिनेट वगैरह भी मैंने किया। बच्चों ने थोड़ी बहुत हेल्प की मुझे और बेगम ने भी। और बाकी ये है कि ये इज़ ए लर्निंग प्रोसेस टू, कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लर्न भी किया कि भी कैसे अच्छा बारबेक्यू बनाते हैं। तो वो लर्निंग प्रोसेस भी साथ साथ चल रहा है। लेकिन इस दफ़ा मैंने खैर कोशिश की कि ज़्यादा चीज़ें मैं खुद ही करूँ, परचेजिंग से लेके एंड तक जो है ना, प्रेपरेशन तक, ये सारा मैंने। तो ये जो आपको किचन संभालने का ख्याल कब आया? नहीं, खैर किचन के सारे काम बकिया, तो ये बाहर वाला किचन जो है ना, उसमें शौक थोड़ा भर रहा है मेरा कि मैं ये काम करूं। लेकिन जो कुकिंग रिलेटेड दीगर जो काम है वो सारे बेगम ही करती हैं। अभी भी कुछ ना कुछ बन रहा होगा तो वो बेगम खुद ही किचन में बनाती है। तो ये तो काफ़ी अच्छी एक्टिविटी नहीं है, इससे तो काफ़ी इंसान फ्रेश हो जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि यू विल बी सरप्राइज कि आज सुबह तबीयत थोड़ी सी लग रहा था कि ख़राब है शायद, लेकिन ज़हन में आया कि चलो यार आज कुछ करते हैं। तो जब ये करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली तबीयत फ्रेश होना शुरू हो गई, बिकॉज आप जब इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ करने में तो वो बाकी सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। और आई गेस कि ये एक बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी आप घर में जब बनाते हैं और बच्चे भी इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। और चूँकि आज आए हैं तो आपके लिए भी एक ख़ास एहतमाम करना ज़रूरी था, तो हमने कहा जहाँ पे किचन में दीगर चीज़ें बन रही हैं थोड़ा सा बारबेक्यू का भी टच होना चाहिए इसमें। जी मुबश्शिर वराइच साहब, जब भी कोई इंसान आपके घर से बाहर आता है तो उनको भीनी भीनी खानों की हर वक्त खुशबुएँ आती रहती हैं, तो हर वक्त खाना पकता है? नहीं, खाना तो खैर हर वक्त नहीं पकता, लेकिन यह है कि हाँ अच्छा खाना अल्हम्दुलिल्लाह घर में बनता है। और बेगम काफ़ी एक्सपर्ट भी हैं लाहौरी खाने बनाने में। और चूँकि
बहुत वैरायटी है, आपको पता है पंजाब के खानों में, लाहौर के खानों में। सो जो भी बनता है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा बनता है और सब शौक से खाते हैं। और यानी कि इंग्लिश खाने या वेस्टर्न खाने भी खाते हैं बच्चे, लेकिन बच्चे शौक से पाकिस्तानी जो फूड्स हैं उनको बहुत पसंद करते हैं। तो आपको इतना खाने पीने के बारे में इतना ज़्यादा इल्म है, तो कभी आपके जहन में रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलने का आइडिया नहीं आया? नहीं, खैर मेरे ज़हन में तो कभी ये आइडिया नहीं है। हालांकि रेस्टोरेंट एक बहुत अच्छा बिजनेस है, नो डाउट अबाउट दैट। बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बड़े अच्छे चल रहे हैं DFW एरिया के अंदर, लेकिन खैर ऐसा कभी ख्याल मेरे ज़हन में नहीं है कि हाँ, लेकिन यह है कि सियासत में हाँ कुछ ना कुछ करते रहा करेंगे हम, लेकिन रेस्टोरेंट बिजनेस का कभी नहीं वैसे सोचा। अभी हम मुबशर वराज के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि अमेरिका में जिस सियासत में कैसे आए, क्योंकि अमेरिका में सियासत करना बहुत मुश्किल काम है। जी मुबशर वराज साहब, आप हमें बताएं कि आप सियासत में कैसे आए? मुनीर साहब, ऐसे था कि पाकिस्तान से ही सियासत में कुछ ना कुछ रहा। दौरे तालिब इल्मी में काफ़ी एक्टिव थे हम पॉलिटिकली भी, और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो उनसे उन्होंने भी सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था लाहौर से। और जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, जो चौधरी ब्रदर्स हैं, वो भी हमारे रिलेटिव्स हैं हमारे ननियाल की तरफ से। तो फिर ये एक सिलसिला था, कुछ चीज़ें थी जो कि आपके इनबिल्ट होती हैं कि जो आपने करनी होती हैं। आप एक ख़ास मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं, ख़ास वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और फिर जो ही हम अमेरिका में हमें फ़ील हुआ कि अब कंफर्टेबली इस चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ मैं, तो देन आई स्टार्टेड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो गया। मुबशर वराज साहब, हमें पता चला है कि आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी सियासत में हिस्सा लेते थे। जी, लाहौर में मैं गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से पढ़ा हूँ, और वहाँ पे बहुत सारी मूवमेंट जो थी वो मैंने लीड भी की, उसमें एज ए कारकुन भी हिस्सा लिया। कॉलेज की लाइब्रेरी का था, या कि स्कूल कॉलेज बसेस का मसला था, कॉलेज के प्लाट का मसला था, कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक का मसला था। तो उन सारी तहरीकों में बड़ा एक्टिवली हमने पार्टिसिपेट किया। कॉलेज के हॉस्टल्स के नए हॉस्टल के बनाने की बात थी, तो उस सिलसिले में भी हमने एज ए कारकुन थे जब, तो एज ए कारकुन रोल प्ले किया। फिर जब थोड़ा लीडरशिप का रोल मिला, तो उसमें भी जो कुछ हम कर सकते थे अपने कॉलेज के लिए दौरे तालिब इल्म में किया हमने। तो मुबशर वराज साहब, पाकिस्तान की सियासत और अमेरिका की सियासत, इनमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? बहुत बड़ा फ़र्क है। मतलब पाकिस्तान में तो बहुत इजी हो जाता है सम टाइम सियासत करना, कि पैसे के ज़ोर पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिरयानी और इस तरह की चीज़ें जो सी हैं वो लोगों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन अमेरिका में बिल्कुल और किस्म का अंदाज़ है पॉलिटिक्स करने का। आपको डोर टू डोर पॉलिटिक्स करते जाना पड़ता है, डोर नॉकिंग करना पड़ती है। खैर पाकिस्तान में भी शायद कुछ हद तक ये काम होते हैं, लेकिन जो अमेरिका का वोटर है वो बड़ा बाशऊर है। आपको उनके साथ एंगेज करना पड़ता है, आप उनके जो मसाइल हैं उनको आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि इनके मसाइल क्या हैं, और आपके पास एक उसका मौसर जवाब और मौसर उसका हल होना चाहिए। इतना इजी नहीं है अमेरिकन वोटर का कि वो आपको एकदम से वोट डाल दे। तो उसके लिए फिर आप पूरी प्रेपरेशन करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, और चीज़ों को अच्छे से फिर आप एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर जब आप वोटर के पास जाते हैं देन आपका वोटर आपको वोट भी देता है और आपको सपोर्ट भी करता है। तो आपको अमेरिका की सियासत, जैसा कि आप बता रहे हैं, एक मुश्किल काम है, तो क्या आपको भी मुश्किलात पेश आ रही हैं? अब मुश्किलात पेश ज़रूर आई हैं, और दैट इज़ ए नेचुरल थिंग, लेकिन उसमें यह है कि मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई थी। जिन लोगों के साथ मिलके मैंने दौरे तालिब इल्म में सियासत की, उससे ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे चीज़ों को करने में उस हद तक मुश्किल नहीं आई। बहुत आसानी के साथ हमने चीज़ों को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, और फिर ये हुआ कि बड़े अच्छे दोस्तों का साथ मिल गया। बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कि इस सफ़र में मेरे साथी बन गए, और फिर उसके बाद पहले अपनी कम्युनिटी, फिर उसके बाद जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं, जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ में, चाहे वो नेपाली कम्युनिटी है, चाहे वो इंडियन कम्युनिटी है, चाहे वो हिस्पैनिक कम्युनिटी है, चाहे वो ठोंगन्स हैं, चाहे वो गोरे हैं,
हमने सबको ऑन बोर्ड किया फिर अपने इस कैंपेन के अंदर। और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म का माहौल इस यूनिवर्सिटी के अंदर बन गया। इलेक्शन 3 नवंबर को होने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रेपरेशन वाइज अगर देखें तो इस वक्त हम बहुत आगे हैं। जितने भी दूसरे कंटेस्टेंट इस वक्त इलेक्शन लड़े हैं, हमारी कैंपेन उनसे बहुत आगे है इस वक्त। तो मुबशर वरैसा देसी लोग जो पाकिस्तान से जिनका ख़ास तौर पे तल्लक है, वो अमेरिका में आकर कारोबार ज़िंदगी और दूसरे कामों के अंदर अपनी अपनी रोज़गार के अंदर इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं मिलता अमेरिका की सियासत में हिस्सा लेने का। तो आप ये सब कुछ कैसे मैनेज कर पाते हैं? आप एक फुल टाइम जॉब भी करते हैं और साथ साथ आप सियासत की तरफ भी आ रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुनीर साहब। ये वाक़तन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है अमेरिका के अंदर। आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग हैं पाकिस्तानी कि जो कि अमेरिका के अंदर अमली सियासत में इस वक्त इन है। हालांकि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त अमेरिका के अंदर, तकरीबन 1.5 मिलियन से तजावज़ करके शायद 2 मिलियन के आसपास में हो, और ये बहुत बड़ा नंबर है। और पाकिस्तानी जो से हैं वो ऐसा भी नहीं है कि वो साहिब सरवत नहीं है, अच्छे खासे पैसे भी हैं लोगों के पास, लेकिन टाइम की कमी है और प्रायोरिटीज़ नहीं है। आप कंपेयर करें अगर अमेरिका में पाकिस्तानियों की सियासत के अंदर और आप इंग्लैंड के अंदर देखें जो पाकिस्तानी इस वक्त अमली सियासत में है, तो हम तकरीबन 40-50 साल उनसे पीछे हैं अमेरिका के अंदर। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले तो मैंने ये इस चीज़ का फैसला किया कि सियासत में आना है। और इसके साथ साथ अब कल हमारी एक मीटिंग थी जिसमें हम AP पैक अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर कमेटी, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ डैलस का, तो हमने एक 5 साल का प्लान बनाया है। उसको एग्जीक्यूट करने के हम बिल्कुल तैयारियों में लगे हुए हैं। और वो प्लान ये है कि डैलस के अंदर हमने 50 कैंडिडेट डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हमने यहाँ पे टेक्सास हाउस के लिए और US हाउस के लिए हमने मैदान के अंदर लेके आने हैं 50 कैंडिडेट अगले 5 साल के अंदर। तो वो रोड मैप पे हम काम बड़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं और आप आइंदा आने वाले सालों में देखेंगे कि DFW के अंदर, डैलस टेक्सास के अंदर आपको बहुत सारे नए चेहरे नज़र आएंगे जो राइट कैंडिडेट्स हैं, जो कि इस कम्युनिटी को लीड कर सकते हैं। और सिर्फ वो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ को लीड नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि वो अमेरिकन जो ओवरऑल डजेंट मैटर कि वो किस एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, उनको लीड करते हुए नजर आएंगे। और वो ही चेहरे इंशाल्लाह आपको फिर बाद में कौमी सतह पे भी उभरते हुए नजर आएंगे। और ये एक रोड मैप है जिस पे हम काफ़ी देर से काम कर रहे थे, अब एग्जीक्यूशन पे हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अगले 5 सालों में एक नया सिनेरियो जो से ना वो यहाँ पे उभर के सामने आएगा। तो मुबशर वराय साहब, किसी भी सियासत में उसकी फैमिली का भी बहुत अहम किरदार अदा होता है, तो क्या आपकी सियासत में भाभी साहबा का भी कोई किरदार है? जी जी बिल्कुल। और आपकी बात 100% ठीक है कि आप फैमिली के बगैर सियासत कर ही नहीं सकते। और इसके लिए फैमिली पूरी का, बेगम का, बच्चों का, सबका ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं ये काम कर रहा था, जब मैं ये फैसला ले रहा था कि मैं अमली सियासत में आने वाला हूँ, तो आई हैड अ वेरी गुड मीटिंग जिसमें मैंने फिर बेगम के साथ बैठ के सारे इन चीज़ों को डिस्कस किया कि भाई ये उतार चढ़ाव सियासत में आ सकते हैं। सियासत इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज़। आपके मुखालफिन आप पे इल्ज़ामबाजी करेंगे, आप पे कीचड़ उछालेंगे, आपके बारे में नित नई स्टोरियाँ बना के आपको मलाइन करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। दिस इज़ नॉट ओनली कि ये चीज़ें पाकिस्तान में या सिर्फ ईस्ट में होती हैं, ये चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं। आप पे बहुत तरह के डिफरेंट इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करते हैं जिससे आपका एक बुरा तासुर और बुरा इमेज जो से ना वो बाहर निकल के आए। तो मैंने कहा कि भाई अगर आप ये इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हो, देन आई विल गो इनटू इट। एंड और फिर आई वाज थैंकफुल कि उसने शी सेड कि नो आई एम विद यू, आई मीन डजंट मैटर कि हालात क्या होते हैं। और फिर बच्चों ने भी इस पे कहा कि नहीं, इट इज़ गुड, आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। और हमने भी यहाँ पे रहना है, बच्चों ने भी यहाँ पे रहना है, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग टू। अब वो भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब कल हमने एक बहुत बड़ी फूड ड्राइव की थी जिसमें तकरीबन सैकड़ों फूड बॉक्सेस यहाँ पे यूनिवर्सिटी में तकसीम किए गए थे। तो उसमें बच्चे भी, जो बड़ी बेटी है वो भी साथ हेल्प कर रही थी, वॉलंटियर कर रही थी, बेगम भी वहाँ पे थी, और बकिया बच्चे भी जाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप अभी घर पे रहें और आप थोड़ा टाइम दें घर पे। और लेकिन इट वाज ग्रेट, मतलब द होल फैमिली बेसिकली इज ऑन बोर्ड।
जी मुबश्शिर वरैद साहब, आपको जब भी देखें आप कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं और ये बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो ये आप इतनी सारी एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? कोविड में तो लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? जी मुनीर साहब, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इतना डर और खौफ था कोविड-19 का कि लोग बिल्कुल घरों के अंदर बंद होकर बैठ गए थे, और कोई घरों में ना कोई आ रहा है, ना कोई जा रहा है, ना कोई किसी से मिल रहा है। इवन ग्रोसरीज के लिए लोग निकल रहे हैं तो हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्तों में एक दफ़ा निकल के जा रहे थे। लेकिन ये भी एक टेस्ट है लीडरशिप का कि आप अपनी जो आपके वोटर्स हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उन तक आप अपना मैसेज कैसे पहुंचाते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे प्लान की, और मेरे जो सब दोस्त अहबाब हैं सब ने मेरा भरपूर साथ दिया उसके अंदर। तो उसमें सबसे पहले तो एक्टिविटीज़ हमने ये की थी कि हमने जो कोविड-19 जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे उनके लिए हमने फिर अप्रिसिएशन लंचेस का अहतमाम किया। उसमें हम हॉस्पिटल्स में गए, उनके लिए हमने डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए लंचेस हम लेके गए। उसके बाद फायर फाइटर्स हैं, चूँकि वही हैं सबसे पहले जब कॉल आती है तो ये लोग हैं जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं, तो फायर फाइटर्स के लिए, उसके बाद पुलिस के लिए। और उसका बड़ा अच्छा हमें फीडबैक मिला। मतलब जब हमने ये सारी एक्टिविटीज़ की, अप्रिशिएट किया कोविड-19 के फर्स्ट रिस्पॉन्डर को, तो लोगों ने बहुत पसंद किया कि यार जब सब लोग घरों में बैठे हुए हैं तो ये लोग बाहर निकल के आए हैं, और दैट वाज रियली ग्रेट। और उसके बाद जो दूसरा काम हमने किया वो ये था कि हमने अभी फूड ड्राइव का अरेंज किया, और उसमें जो लोग अफेक्ट हुए हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, जिनके पास वसाइल की किल्लत है, उनके लिए बड़ा अच्छा हमने वो फूड बॉक्सेस बनाए जिसमें ग्रोसरीज आइटम को 15 दिन के करीब की आइटम्स उसमें थी, वो हमने लोगों को प्रोवाइड किया, और उसको भी आप देखें कि बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। तो मुबश्शिर साहब, आप इतना कुछ बताए जा रहे हैं हमें, तो क्या भाभी साहबा भी आपके साथ हैं? भाभी साहबा हैं किधर? हमें भाभी साहबा से भी मिलवाएं। जी जी, वो बिल्कुल वो मेरे साथ हैं, और मुझे बड़ी उनकी हेल्प और सपोर्ट रही है। जितनी भी एक्टिविटीज़ मैंने प्लान की हैं, शी वाज फुल्ली ऑन बोर्ड, शी बीन कॉलिंग हर फ्रेंड्स, और मतलब जो वो कर सकती थी अपनी कैपेसिटी के अंदर, शी बीन डूइंग ऑल दैट। अभी वो थोड़ा कुकिंग में मसरूफ़ है, तो उन्हें भी बुलाते हैं, आप उनसे भी इंशाल्लाह गपशप करेंगे। भाभी साहबा का जिक्र कर रहे हैं, तो उधर भाभी साहबा ने किचन से हमारी बातें सुन ली, और वो भी फ़ौरन बैठक में ये जिक्र कर रहे हैं, तो भाभी साहबा ने भी फ़ौरन हमारी बातें सुनते हुए इस महफ़िल के अंदर शिरकत अदा की। तो हम भाभी साहबा को सबसे पहले तो खुश आमदीद कहते हैं। भाभी साहबा, आपका खुश आमदीद। से पूछते हैं सबसे पहले कि भाभी साहबा, आप क्या इस सियासत से खुश हैं, और मुबश्शिर वरैद जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप उनका कितना साथ दे रही हैं? जी, साथ तो 100% है। घर से ही वो साथ शुरू हो तो आगे भी फिर साथ लोग भी देते हैं, तो हमें तो बहुत खुशी है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे कामों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, कम्युनिटी के लिए अच्छा कर रहे हैं। अपने मुसलमान लोग हैं, बहनों को ज़रूरत है, उनके लिए आगे बढ़ चढ़ के हर काम में हिस्सा लेते हैं। उनको बताते हैं कि अगर कुछ है चाहिए, कुछ है आप लोगों को, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग हमें हर वक्त याद रखें, हम आपके काम आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात उनकी मुझे अच्छी लगती है कि he cares for the people, you know, and he knows that there is people out there that need help, that it's not only him he needs help, but there's other people out there in community and around him or some neighbors and anybody. So he's always like acting for them to कि मैं इनकी हेल्प करूँ चीज़ की ज़रूरत हो तो आप सियासत के साथ साथ आप एक अच्छी मॉम भी हैं, आप बच्चों को तरबियत भी दे रही हैं, माशाल्लाह आपके 4 बच्चे, आप उनको तरबियत दे रही हैं। उसके अलावा आप किचन का भी इतना अच्छा काम कर लेती हैं, सियासत में भी आप उसका साथ दे रही हैं, तो ये कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला हिम्मत दी हुई है तो हो रहा है सब कुछ, और अल्लाह की वजह से सब कुछ है। अल्लाह ने हिम्मत दी है, अल्लाह ने थोड़ा कुछ किया हुआ तो हो रहा है सब कुछ, अदरवाइज उसके अलावा तो उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इनकी भी सपोर्ट होती है, करते हैं, ये भी हाथ बैठाते हैं जब संडे को हो घर पे, तो थोड़ा बहुत ये भी करते हैं। तो अच्छा है कि सब मिल बांट के हम लोग कर लेते हैं, जहाँ जहाँ इनकी जरूरत होती है, जहाँ इनको मेरी जरूरत होती है करने के लिए, तो हम एक दूसरे को देख के, एक दूसरे का साथ देख के चलते हैं।
तो अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो जैसा कि भाभी साहब अमेरिका की लाइफ और पाकिस्तान की लाइफ में टोटली डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ इंसान को खुद करना है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में तो आपको बहुत सब चीजें अवेलेबल हो जाती है। तो हमने जो देखा है तो मुबशर वगैरह जहाँ पे भी जाते हैं आप भी उनके साथ साथ होती है, और खासतौर से कंपेन्स के अंदर, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं है। तो क्या आप कभी कभी बहुत ज्यादा आपकी रास्तों में मुश्किलात पेश नहीं आती? मुश्किलात तो मुझे तो नहीं आती है, मुश्किलात तो इनको आती है। मैं तो साथ बस इनका देने के लिए खड़ी होती हूँ। मुश्किलात तो ये देखते हैं, मुश्किलात मेरे लिए तो नहीं है। मेरे लिए तो ज़्यादा ईजी है क्योंकि ये मेरे साथ होते हैं, तो ये कवर कर लेते हैं मुश्किलात को। तो उस चीज़ पे मुझे कोई भी सामना नहीं करना पड़ता किसी मुश्किलात का। तो यही टेक केयर करती हूँ मुश्किलात को। तो मैं जो बस साथ देती हूँ उनका, जब इनको जरूरत होती है कहीं पे भी, तो बस बिहाफ ऑफ कि हम लोग बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मुबशर वगैरह साहब तो कभी अक्सर जो है स्माइलिंग, और अक्सर कभी इनको गुस्सा भी आता है? गुस्सा तो हर एक इंसान में है, नो डाउट। गुस्सा तो एक होना चाहिए, वो अच्छा है आपके लिए। गुस्सा भी अच्छा है और मुस्कुराहट भी अच्छी होती है। जितनी मुस्कुराहट जरूरी है उतना गुस्सा भी अच्छा है, तो गुस्सा होना चाहिए, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये आपस में कभी नोक जोक होती है, किसी मामले में अगर इख्तिलाफात हो जाए तो कौन सुलह करवाता है? नहीं, हम लोग खुद भी सुलह कर लेते हैं, सुलह कोई नहीं करवाता। लेकिन नोक तो हर जगह होती है, जहाँ पे दो बर्तन रहते हो तो वो खड़कते जब आवाज तो आती है। दुनिया की भी तो वही चीज है कि जब खड़कते तो आवाज आती है। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत परफेक्ट इंसान है और हस्बैंड वाइफ है, नहीं। हम भी हम हैं, हम भी कहीं गलत हो सकते हैं। हम भी जो है उन्हें कुछ ना कुछ हमें भी अपने लिए दुरुस्त करने की जरूरत है हमको। लेकिन वो ये है कि हम खुद से ही ठीक कर लेते हैं। जब हमको लगता है कि हम यहाँ पे गलत हैं, यहाँ इनको ठीक होना है, यहाँ मुझे ठीक होना है, हम एक दूसरे से देख के हम ठीक हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग नहीं नाराज होते एक दूसरे से, यहाँ हम लोग गुस्सा नहीं करते हैं। ये नॉर्मल चीज है, ये हर जगह पे होता है, हर घर में होता है। It's normal। तो आप जो आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या फीमेल को क्या मैसेज देना चाहती हैं? फीमेल को यही मैसेज है कि अगर आपके हस्बैंड या कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ पे अपनी कम्युनिटी या अपने जो लोग हैं या कहीं जरूरत है उनको, अगर वो करते हैं तो प्लीज आप लोग उनका साथ दें। आपको 100% उनका राइट हैंड बने, उनको हर जगह पे सपोर्ट करें, क्योंकि बिकॉज दे नीड अस। बिकॉज अगर वाइफ साथ देगी या वाइफ करेगी तो हस्बैंड को 100% रिलैक्स होता है। फिर अगर वो रिलैक्स नहीं होंगे तो फिर वो एक्टिव या ऐसी सियासत में या जैसे एक्टिव है दूसरी डिफरेंट चीज़ों में, तो वो फिर नहीं हो सकता है इंसान। तो हम लोग को साथ देना चाहिए हर जगह पे इन लोगों का। तो इसीलिए फिर पार्टनर इसलिए कहा जाता है। तो मुबशर साहब, क्या भाभी साहबा को भी कभी गुस्सा आता है? क्या भाभी साहबा भी कभी गुस्से में आ जाती हैं? अगर आ जाए तो क्या, अगर आपस में कभी फाइट हो तो क्या आप चुप हो जाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, खैर हो जाता है कभी। अगर आप सर समझे, चूंकि मेरा टाइम बहुत काफी ज्यादा भी गुजरते बाहर, तो फिर बेगम और बच्चों की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप टाइम हमारे साथ ज्यादा गुजारें। तो उस सूरत में फिर थोड़ी बहुत जो उनसे ना वो नाराजगी का इजहार होता है, तो फिर मना लेते हैं हम थोड़ा सा, कभी बाहर खाने के लिए जाके या कुछ इस तरह का करके, तो मान जाती है। वैसे इनकी अच्छी आदत है कि जल्दी मान जाती है जी। तो अभी आज भाभी साहब आप हमें क्या खिला रही हैं? एक्चुअली इनका प्लान था कि बारबेक्यू बनाएंगे, तो मैंने कहा चले ठीक है बारबेक्यू खा लीजिएगा। तो हम लोग जो है आलू गोश्त बनाएंगे, साथ में सैलेड होगा, साथ में हम नान होंगे, तुम साथ में वो खाएंगे। तो आप लोग बारबेक्यू खाइएगा, हम लोग आलू गोश्त खाएंगे। तो मुबशर वगैरह साहब, अभी आप इसके ऊपर मसाले वगैरह क्या क्या लगाएंगे? अभी तकरीबन ये तैयार है, ये आखिरी थी जो कि अभी हमने ख़त्म किया इसको। मसाले मैरिनेट तो 2-2.5 घंटे पहले हमने कर लिया था। बाकी छोटी मोटी जो प्रेपरेशन थी, जो अनियंस और बेल पेपर्स वगैरह लगानी थी, वो सब लगा के प्रो के हमने तैयार कर दिया। अब यह है कि आग बाहर तैयार है और इंशाल्लाह अब हम इसको स्टार्ट अभी हमें मुबशर वगैरह साहब बता रहे थे कि उन्होंने बारबेक्यू तैयार किया है। अभी वो हमें लेकर जाएंगे अपनी बारबेक्यू की प्लेस पे और वहाँ पे इसको तैयार करेंगे। भूख शदीद लगी हुई है, मुबशर साहब की आंखों में भी दिखाई दे रही है, हमारी आंखों में भी दिखाई दे रही है।
तो अभी हम वहाँ पे आपको लिए चलते हैं। आपको दिखाई दे रहा है मुबश्शिर वराइज जो बारबेक्यू में बहुत माहिर हैं। इस वक्त जो बारबेक्यू ऑलमोस्ट जहाँ पे रखा हुआ है बनकर तैयार हो चुका है, और मुबश्शिर वराइज ने जो मसाले लगाए हुए थे उनकी खुशबू और साथ ही चिकन की खुशबू हमारे मैदे में इस वक्त जो है ना हलचल मचा रही है। और ना सिर्फ हमारे में बल्कि मुबश्शिर वराइज साहब की भी सेहत जो है ना इस वक्त बता रही है, भूख जो है ना लगी हुई है बहुत ज़्यादा। और हम जो है ना देखते हैं, थोड़ा सा चखने की कोशिश करते हैं। मुबश्शिर वराइज साहब आप हमें बताएं कि कितनी देर लगी इस बारबेक्यू को बनाने? इसको बनने में आज चूँकि आज अच्छी बन गई थी, नीचे आग भी बड़ा अहम रोल प्ले करती है आपके बारबेक्यू में, तो आज ज़बरदस्त आग थी तो उसमें इतनी ज़्यादा देर नहीं लगी। लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे उसमें काफ़ी हमें टाइम लगा। और ट्राई करें हाँ ज़रा कैसा बना है। तो अभी हम बल्कि आप पकड़ ले पूरी, आप पकड़ लें इसको। अभी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है अभी ये बारबेक्यू, और अभी हम थोड़ा सा हमें भूख भी लगी हुई है और काफ़ी घंटे हो चुके हैं मुबश्शिर साहब के घर के अंदर। टाइम का पता भी नहीं चला, टाइम ऐसे गुजर गया। तो अभी हमें मुंह में डाला, बड़ा मज़ेदार है। और उसकी वजह यह है कि आज थोड़ा सा ना इसको वेल डन किया। लास्ट टाइम थोड़ा सा हमने इसे लाइट रखा था, और आप देख रहे हैं कि मसाले भी पिछली दफ़ा ज़्यादा रखे थे तो उससे मसालों का टेस्ट ज़्यादा आ रहा था और गोश्त का कम आ रहा था। तो आज कोशिश ये थी कि मसाले भी पूरे पूरे हों और गोश्त का मज़ा भी साथ में आए, और थोड़ा सा इसे वेल डन किया है ताकि उसकी जो है ना वो टेस्ट बढ़ जाए। तो अब देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है ना आपको। मज़ेदार आज काम लग रहा है। आग भी अच्छी थी और पका भी ज़बरदस्त है। और ज़ाहिद भाई जो है ना माशाल्लाह इनकी भी बड़ी, मेरे ब्रदर इन लॉ इनकी भी बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट रही है इस पूरे को बनाने में। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है ऑलरेडी बारबेक्यू के, बल्कि मैं तो इनसे भी जो है ना टिप्स लेता रहता हूँ इस हवाले से। तो अभी आपने यहाँ पे कॉर्न भी रखे हुए हैं और बारबेक्यू का साथ छल्ली, जिसको पाकिस्तान में छल्ली कहते हैं। जी जी जी, उसका एक अपना मज़ा होता है। बिल्कुल। तो ये वाकई उसके अंदर न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा होती है। जी जी जी, ये बच्चों को बहुत पसंद है छल्ली, तो ख़ास फिर उनके लिए फिर ये चीज़ किएगा। हम भी खैर खा लेते हैं लेकिन हमारा ज़्यादा जोर चिकन के ऊपर होता है, और बच्चों को चूँकि उनको ज़्यादा छल्ली भी अच्छी लगती है साथ इसके कॉर्न जो सी है, तो फिर दोनों को करने के लिए फिर जो है वो हम कर लेते हैं ऐसे, ताकि दोनों पार्टियाँ खुश रहें। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है मुबश्शिर साहब साथ साथ आस्ता आस्ता खाते भी जा रहे हैं और पता भी नहीं चलता जा रहा, खाना भी ख़त्म होता जा रहा है और खाते भी जा रहे हैं। और बारबेक्यू बना भी बड़ा मज़े का हुआ है, और हम भी थोड़ा सा चखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी काफ़ी खाया है, और जैसा कि अभी हम एक पूरा एक खा चुके हैं और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और मज़े का है। तो अभी हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। मुबश्शिर वराइज साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मुबश्शिर वराइज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना ज़बरदस्त बारबेक्यू और अमेरिका में रह के इस तरह का बारबेक्यू ख़ास तौर पे, और उसके साथ एक माहौल भी अच्छा बना हुआ है। गर्मी का मौसम है लेकिन माहौल अच्छा बना हुआ है। जी जी जी, तो बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं, बहुत शुक्रिया मनीर भाई, आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का। और इसी बहाने गपशप भी हो गई है और सियासत भी डिस्कस हो गई है, यहाँ के इलेक्शन भी डिस्कस हो गए हैं, और आइंदा के लाएमल को भी हमने आपके ज़रिए शेयर करने की कोशिश की है अपने नाजरीन के लिए, जो यहाँ पे हमारे यूएस के अंदर रेजिडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करने का आप एक ज़रिया बने हैं। तो हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपकी तशरीफ़ आवरी के, और चलता टीवी की पूरी टीम की हम शुक्रगुज़ार है कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए।